हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। विज्ञान एक्सप्रेस में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। हम फिर आज हैं एक नए वीडियो के साथ में और हम लोग आज का धमाकेदार वीडियो शुरू करें उससे पहले उन सभी व्यूअर्स के लिए जो मेरे चैनल के ऊपर नए हैं उनको ये इंफॉर्मेशन दे दूं कि यदि आप चाहते हो कि विज्ञान एक्सप्रेस के अंदर आने वाले जितने भी वीडियोज हैं उनके यदि पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सुपर गुरु द लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड करेंगे। जब आप डाउनलोड कर लोगे तो उसके अंदर मेनू सेक्शन के अंदर जाओगे तो आपको विज्ञान एक्सप्रेस का फोल्डर मिलेगा। बस वहां से आप लोग सारे के सारे पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हो। इसका कोई चार्ज नहीं है, ये टोटली आप लोगों के लिए फ्री है। और हमारा आज का जो वीडियो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है, लेकिन आज का वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप लोगों के लिए कुछ चंद लाइंस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स यू कैन से टू योरसेल्फ दैट यस आई कैन। क्या कहा मैंने? द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स यू कैन से टू योरसेल्फ इज यस आई कैन। आई कैन, ये एटीट्यूड आप लोगों को लाना पड़ेगा। दुनिया के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप लोग नहीं कर सकते हैं। यू कैन डू इट। ये एटीट्यूड मॉर्निंग के अंदर रोज उठते हो तो ये एटीट्यूड लाइए। जिस दिन ये एटीट्यूड डेवलप होगा कि यस आई कैन, बस तो आप हर चीज़ को कर पाओगे। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ में आज का वीडियो सेल डिवीजन। मैंने कोशिश की है आज के वीडियो के अंदर काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पर बताने की। मैंने एक्सट्रैक्ट लिया है सेल डिवीजन का, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आज की वीडियो के अंदर आपको मिलेगी, तो काइंडली फोकस हियर। स्टार्ट करते हैं। G1S and G2 stages, G1S and G2 stages of interphase were shown by। इतना तो सभी जानते हैं कि सेल साइकिल के अंदर 4 स्टेजेस होती है, G1S, G2 और M। G1S और G2 जो इंटरफेस के स्टेजेस हैं, राइट, उनको सबसे पहले किसने बताया था? G1S, G2 स्टेजेस जो इंटरफेस की होती है, अंतरावस्था, इंटरफेस बोले तो अंतरावस्था, अंतरावस्था की जो 3 स्टेजेस होती हैं, इनको किसने बताया था? तो 2 वैज्ञानिक थे, होवार्ड एंड पेल्क। होवार्ड एंड पेल्क करके 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इन 3 स्टेजेस के बारे में बताया था। माइटोसिस टर्म किसने दिया? हु गेव माइटोसिस? तो माइटोसिस टर्म देने वाला जो वैज्ञानिक था वो था वॉल्टर फ्लेमिंग। हु गेव माइटोसिस टर्म? ये जो टर्म माइटोसिस है देने वाला वैज्ञानिक कौन था? वॉल्टर फ्लेमिंग। मियोसिस टर्म वाज गिवन बाय, ये मियोसिस टर्म किसने दिया? तो मियोसिस टर्म दिया था बच्चों फार्मर एंड मुरे ने। फार्मर और मुरे ने मियोसिस टर्म दिया। नाउ ह्यूमन सेल इन कल्चर डिवाइड वंस इन हाउ मच ड्यूरेशन। एक जो ह्यूमन सेल होती है वो कल्चर मीडियम के अंदर कितने ड्यूरेशन के अंदर डिवाइड करती है, ये क्वेश्चन है। तो ह्यूमन सेल डिवाइड वंस इन 24 आवर्स। हर 24 घंटे के अंदर ह्यूमन सेल जो होती है वो कल्चर मीडियम में डिवाइड कर सकती है। ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल इन यीस्ट। यीस्ट के अंदर कोशिका चक्र का काल, यीस्ट में कोशिका चक्र जो चलता है उसका काल कितना है? तो ये ओनली कितना है? 90 मिनट्स है। कितना है भाई? इट इज ओनली 90 मिनट्स। इट इज ओनली 90 मिनट्स। ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल इन यीस्ट कितना है? 90 मिनट्स है। डीएनए रेप्लिकेशन अकर इन विच फेज? डीएनए प्रतिकृतियन, डीएनए प्रतिकृतियन, डीएनए प्रतिकृतियन तो समझते हो ना, डीएनए से डीएनए का बनना, राइट। ये डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो किस फेज में होता है? डीएनए रेप्लिकेशन अकर इन विच फेज? तो याद रखो, एस फेज ऑफ सेल साइकिल। कोशिका चक्र की एस प्रवस्था में, कोशिका चक्र की एस प्रवस्था में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। कोशिका चक्र की एस प्रवस्था में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। Cells which exit G1 phase and do not divide enter which phase? Cells which exit G1 phase
ऐसी कोशिका जो जीवन फेज को एग्जिट करती है, डिवाइड नहीं करती है, तो फिर वो सेल किस स्टेज में एंटर कर जाती है? तो वो एंटर कर जाती है, आपने सुना होगा, G0 फेज। G0 फेज, इस G0 फेज को हम चाहें तो क्वीसेंट फेज भी कहते हैं। क्वीसेंट फेज, इसको हम क्या कहते हैं? क्वीसेंट फेज भी कहते हैं। सेल्स विच एग्जिट G1 फेज, सेल्स विच एग्जिट G1 फेज एंड डू नॉट डिवाइड एंटर विच फेज? क्या कहा मैंने? सेल्स जो कि G1 फेज को एग्जिट कर जाती है, डिवाइड नहीं करती, तो वो कौन से फेज में एंटर कर जाती है? तो क्वीसेंट फेज में। एस्ट्रल माइटोसिस मतलब कि तारकीय समसूत्री विभाजन, विभाजन किस में देखने को मिलता है? तो देखो, एनिमल सेल के अंदर तारक केंद्र होते हैं, एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल होते हैं, तो सेंट्रियोल से क्या निकलती है? एस्टरेज। तारक केंद्रों से क्या निकलेगी? तारकीय अरे निकलेगी। तो तारकीय समसूत्री विभाजन या एस्ट्रल माइटोसिस इज सीन इन एनिमल सेल। ये किस में होता है? एनिमल सेल के अंदर होता है, राइट। एनेस्ट्रल माइटोसिस अतारकीय, अतारकीय समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अतारकीय समसूत्री विभाजन। एनेस्ट्रल माइटोसिस, एनेस्ट्रल माइटोसिस इज सीन इन, एनेस्ट्रल माइटोसिस मतलब देखो, प्लांट सेल के अंदर तारक केंद्र यानी कि सेंट्रियोल नहीं होते हैं, सेंट्रियोल नहीं होते हैं तो एस्टरेज भी नहीं निकलती है, तो एस्टरेज नहीं निकलेगी तो एनेस्ट्रल माइटोसिस कहलाएगा। तो हम क्या कहेंगे? कैन बी सीन इन प्लांट सेल। ठीक है, ये किस में देखने को मिल रहा था? एनिमल सेल में। तो यहाँ पर एनेस्ट्रल किस में देखने को मिलेगा? प्लांट सेल। बेस्ट स्टेज टू स्टडी क्रोमोसोम्स, ऐसी डिवीजन की वो कौन सी फेज है, डिवीजन की वो कौन सी स्टेज है जहां पर की बेस्ट स्टेज टू स्टडी क्रोमोसोम, गुणसूत्रों के अध्ययन के लिए, या यूं कहूंगा गुणसूत्रों की मॉर्फोलॉजी के अध्ययन के लिए सबसे बढ़िया स्टेज कौन सी है? तो मेटाफेज स्टेज है। मेटाफेज स्टेज के अंदर क्रोमोसोम सबसे ज्यादा क्या होते हैं? क्लियर होते हैं। मेटाफेज ही वो स्टेज है जिसमें क्रोमोसोम बहुत 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 ज्यादा क्या होते हैं? क्लियर होते हैं। शॉर्टेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस की सबसे शॉर्टेस्ट फेज कौन सी है? तो शॉर्टेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस जो है वो एनाफेज है। समसूत्री विभाजन की सबसे अल्पकाल वाली स्टेज कौन सी है? तो वो एनाफेज है। स्टेज ऑफ माइटोसिस व्हेन सेंट्रोमियर डिवाइड, स्टेज ऑफ माइटोसिस व्हेन सेंट्रोमियर डिवाइड, माइटोसिस की वह कौन सी स्टेज है जिसमें सेंट्रोमियर डिवाइड करता है? मतलब वह कौन सी स्टेज है जिसमें तारक केंद्र विभाजित होता है? तो आपने सुना होगा कि तारक केंद्र विभाजित होता है किसके अंदर? एनाफेज के अंदर। मालूम है ना, ऐसे क्रोमोसोम डिवाइड हो जाता है, देखो ऐसे इस तरीके से डिवाइड होता है, ऐसे डिवाइड हो जाता है ना, तो एनाफेज में डिवाइड होता है। नेक्स्ट, स्पिंडल फाइबर्स आर मेड ऑफ, स्पिंडल फाइबर्स को बोलते हैं तरकु तंतु। स्पिंडल फाइबर्स आर मेड ऑफ, स्पिंडल फाइबर्स किसके बने होते हैं? तो याद रखना 97% ट्यूबुलिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन प्लस 3% आरएनए, 3% आरएनए और 97% ट्यूबुलिन प्रोटीन। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल इनिशिएट्स इन, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल मतलब क्रोमेटिन मटेरियल का संघनन किस स्टेज में शुरू होता है? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल इनिशिएट्स इन, यानी कि क्रोमेटिन मटेरियल का संघनन किस स्टेज में चालू हो जाता है? तो याद रखना, इनिशिएशन पूछा है तो क्या होगा? प्रोफेज। और कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल कब पूरा हो जाता है? मतलब क्रोमेटिन पदार्थ का संघनन कब पूरा हो जाता है? तो वो फेज कौन सी आएगी भाई? मेटाफेज आएगी। वो फेज कौन सी आएगी? मेटाफेज। डू सेंट्रोमियर डिवाइड्स ड्यूरिंग एनाफेज 1, क्या जो मियोसिस फर्स्ट का यानी कि अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की जो एनाफेज 1 होती है, क्या उसमें सेंट्रोमियर डिवाइड करता है क्या? नो, इट नेवर डिवाइड। कभी भी एनाफेज 1 में अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस 1 के एनाफेज 1 स्टेज में कभी भी सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं करता। व्हेन डू क्रॉसिंग ओवर अकर, क्रॉसिंग ओवर मतलब जीन विनिमय,
विनिमय, जीन विनिमय कब होता है? तो याद रखना, एक स्टेज होती है पैकाइटिन स्टेज। पैकाइटिन स्टेज, पैकाइटिन स्टेज किसकी है भाई? ये प्रोफेज प्रोफेज 1 की एक स्टेज है, राइट। तो मियोसिस 1 की एक स्टेज है प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट के अंदर जो पैकाइटिन स्टेज है उसमें क्या होता है? जीन विनिमय होता है। एंजाइम एसेंशियल फॉर क्रॉसिंग ओवर, जीन विनिमय के लिए कौन सा एंजाइम जरूरी है? तो उसका नाम है रिकॉम्बिनेज। कौन सा एंजाइम जरूरी है भाई? रिकॉम्बिनेज। क्रॉसिंग ओवर के लिए जो जरूरी एंजाइम है, क्रॉसिंग ओवर के लिए जरूरी एंजाइम है वो रिकॉम्बिनेज है। व्हेन कायस्मेटा इज सीन, कायस्मेटा क्या होता है? जिस जगह पर क्रॉसिंग ओवर होता है उसको कायस्मेटा कहते हैं। जिस जगह पर क्रॉसिंग ओवर होता है उसको हम कायस्मेटा कहते हैं। तो कायस्मेटा किस स्टेज में? व्हेन कायस्मेटा इज सीन। तो पैकाइटिन के बाद की जो स्टेज होती है डिप्लोटीन, उसमें आपको कायस्मेटा नजर आता है। याद रखना, डिप्लोटीन स्टेज में कायस्मेटा नजर आते हैं। व्हेन टू सिनेप्सिस अकर, सिनेप्सिस का मतलब क्या होता है? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग किस में होती है? तो पेयरिंग कहां पर होती है? जाइगोटीन में। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम अकर इन जाइगोटीन, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम अकर इन जाइगोटीन। नाउ विच डिवीजन इज कॉल्ड हेटेरोटाइपिक डिवीजन? विषम रूपी विभाजन, विषम रूपी विभाजन, विषम रूपी विभाजन किस डिवीजन को कहते हैं? तो विषम रूपी डिवीजन आप मियोसिस फर्स्ट को कहते हो। जानते हो क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2n सेल जो होती है इस डिवीजन से n में बदल जाती है। तो 2n और n में तो फर्क है ना। विच डिवीजन इज कॉल्ड होमोटाइपिक डिवीजन? समरूपी विभाजन, समरूपी विभाजन। तो क्या होता है भाई कि मियोसिस फर्स्ट में तो 2n n में बदलता है, लेकिन यहाँ पर जो मियोसिस 2 होता है वो इक्वेशनल डिवीजन होता है ना। तो n n में ही रहता है। तो बताओ दोनों एक जैसे है ना। तो मियोसिस सेकंड जो है वो कभी भी क्रोमोसोम को बदलता नहीं है, इसलिए वो होमोटाइपिक डिवीजन हो गया। बेस्ट मटेरियल टू स्टडी माइटोसिस इन लैब, यदि आप चाहते हो कि लैब के अंदर माइटोसिस को स्टडी करो तो बेस्ट स्टेज कौन बेस्ट क्या है? ओनियन रूट टिप, ओनियन रूट टिप। बेस्ट मटेरियल टू स्टडी माइटोसिस, बेस्ट मटेरियल टू स्टडी माइटोसिस इज ओनियन रूट टिप। मियोसिस अकर इन विच डिप्लॉइड सेल, कौन सी द्विगुणित कोशिका में, मैं बोल रहा हूं कौन सी द्विगुणित कोशिका में मियोसिस होता है? तो मियोसिस जिस सेल में होता है उसको बोलते हैं मियोसाइट सेल। मियोसाइट सेल नेचुरल है कि ये वो डिप्लॉइड होगी, मियोसाइट सेल। और यहां पर आखिर में देखिए बेस्ट मटेरियल टू स्टडी मियोसिस इन लैब, वो था माइटोसिस। यहां पर आपने पढ़ा था माइटोसिस, तो ओनियन रूट टिप। और बेस्ट मटेरियल टू स्टडी मियोसिस, बेस्ट मटेरियल टू स्टडी मियोसिस, और वो कौन सा है? तो एक तो क्या होता है, दैट इज बेस्ट मटेरियल टू स्टडी मियोसिस एंथर ऑफ, एंथर मतलब परागकोश, एंथर ऑफ ट्रेडिस्केंशिया, एंथर ऑफ ट्रेडिस्केंशिया एंड ओनियन, एंथर ऑफ ट्रेडिस्केंशिया, एंथर ऑफ ट्रेडिस्केंशिया एंड ओनियन। ठीक है, तो स्टूडेंट ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि सेल डिवीजन पर आधारित थे। मैंने कोशिश की कि जितने भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको यहां पर समावेश करूं। हम लोग रोजाना आप लोगों के लिए रोजाना 11 बजे प्रातः एक नए वीडियो को हम लोग लेकर आते हैं। आप लोग भी ये आदत डाल दीजिए कि रोजाना आपको 11 बजे 15-20 मिनट का समय निकालकर इन वीडियोस को देखना ही है। ये वीडियोस जब लगातार आप देखते रहेंगे तो आपका नॉलेज इन्हेंस होगा और आपके फोर्थकमिंग एग्जाम्स के अंदर
इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। तो बस विज्ञान एक्सप्रेस में आज के लिए इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ में।